ये कहानी एक सुनसान पहाड़ी रास्ते की है, जहां रात के सन्नाटे में अक्सर कुछ अजीब घटता था। रात के करीब 12 बज रहे थे। राहुल अपनी पुरानी बाइक से शहर से अपने गांव लौट रहा था। घने जंगलों के बीच से गुजरने वाली वह सड़क एकदम खामोश थी। अचानक एक मोड़ पर उसे सड़क के किनारे एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसने सफेद लिबास पहना था और उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। राहुल ने सोचा कि शायद किसी को मदद की जरूरत है, इसीलिए उसने अपनी बाइक धीमी कर दी। बहन जी, क्या मैं आपको कहीं छोड़ दूं? राहुल ने पूछा। वह औरत नहीं बोली। बस उसने धीरे से सड़क के दूसरी ओर इशारा किया। जैसे ही राहुल की नजर उसके पैरों पर पड़ी, उसका खून जम गया। उस औरत के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। राहुल समझ गया कि वह कोई इंसान नहीं, बल्कि चुड़ैल है। उसने डर के मारे बाइक की रफ्तार बढ़ा दी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसे अपने कान के पास किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई दे रही थी। हवा अचानक बर्फीली हो गई थी। तभी उसे एहसास हुआ कि बाइक भारी होती जा रही है। उसने हिम्मत जुटाकर साइड मिरर में देखा। वही औरत अब उसकी बाइक की पिछली सीट पर बैठी थी और शीशे में उसका चेहरा भयानक दिख रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और चेहरे पर अजीब सी झुर्रियां थीं। राहुल ने भगवान का नाम लिया और जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। जैसे ही उसने मोड़ पार किया और गांव की रोशनी दिखने लगी, बाइक हल्की हो गई। पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। बस दूर हवा में वही डरावनी हंसी गूंज रही थी। उस रात के बाद राहुल ने कभी भी उस रास्ते पर अकेले सफर नहीं किया। गांव के किनारे एक पुरानी खंडहर हो चुकी हवेली थी। गांव वालों का मानना था कि वहां एक ऐसी चुड़ैल रहती है जिसके पैर उल्टे हैं और उसकी आंखें रात में अंगारों की तरह चमकती है। शहर से आया राहुल इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसने शर्त लगाई कि वह एक रात उस हवेली में गुजारेगा। रात के 12 बजे थे। राहुल हाथ में टॉर्च लेकर हवेली के अंदर दाखिल हुआ। चारों तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। अचानक उसे ऊपर की मंजिल से किसी के पायल की आवाज सुनाई दी। छन छन, छन छन। अजीब सी आहट। राहुल के पसीने छूटने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह सीढ़ियों से ऊपर गया। वहां उसने देखा कि एक औरत पीठ घुमाकर बैठी है और अपने लंबे बालों में कंघी कर रही है। राहुल ने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? वह औरत धीरे से मुद्दी। उसकी शक्ल नहीं दिख रही थी, क्योंकि चेहरे पर लंबे बाल थे। उसने एक सुरीली आवाज में कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मेरा कांटा गिर गया है। राहुल जैसे ही उसके पास पहुंचा, उसकी नजर नीचे गई। उसने देखा कि उस औरत के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। असली चेहरा डर के मारे राहुल पीछे हटा। तभी उस औरत ने जोर से ठाका लगाया। उसने अपने बाल हटाए। वहां चेहरा नहीं, बल्कि सिर्फ सफेद मांस और भयानक डरावनी आंखें थीं। वह हवा में तैरने लगी और चिल्लाई, आज बहुत सालों बाद कोई शिकार मिला है। राहुल जान बचाकर नीचे की तरफ भागा। पीछे से उसे डरावनी हंसी और वही पायल की आवाज सुनाई दे रही थी। वह गिरते पड़ते हवेली के बाहर निकला और सीधे गांव की तरफ भागा। अगली सुबह जब गांव वालों ने राहुल को देखा, तो उसके बाल सफेद हो चुके थे और वह सदमे में था। उस दिन के बाद किसी ने फिर कभी उस हवेली की तरफ मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। सीख: कुछ अनसुनी कहानियों के पीछे का सच हमारी सोच से कहीं ज्यादा खौफनाक हो सकता है।